बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि अलजबरा जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। उसकी वजह क्या होती है कि उनका जो बेसिक्स है अलजबरा में वो क्लियर नहीं होता। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो देखेंगे, ताकि आपको अलजबरा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो। हम 8th क्लास की बुक से कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले होती है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होती है? एक ऐसी मिकदार, ऐसी नंबर होता है जो फिक्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है? मुस्तकिल। तो ये फिक्स होता है हमारे पास। उसके बाद वेरिएबल होता है। वेरिएबल आर सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड नंबर आर वैल्यूज। एनी लेटर में बी यूज्ड एज वेरिएबल। अब वेरिएबल का जो ये वर्ड है टोटल, ये निकला है वेरी से। ठीक है, वेरी मतलब होता है किसी चीज़ का चेंज होना, तब्दील होना। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है फिक्स होता है, बट वेरिएबल में क्या होता है? वैल्यू चेंज होती रहती है। इसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे एक्स वाई जेड, तो वो क्या होता है? हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद लिटरल है। ए लिटरल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? वेरिएबल के साथ एक नंबर लगाते हैं। आपने अगर देखा हो ए एक्स प्लस बी इस तरीके से, तो ए भी हमारे पास क्या होता है? वो लिटरल होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल आपके लिए कांस्टेंट, वेरिएबल, और उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन अगर आप देखें, आप इंग्लिश में देखें तो एक्सप्रेशन को आप समझ लें कि एक जुमला है, सेंटेंस है। ठीक है, कोई बात है। बट जब अलजबरा में वो बात आती है उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटेंस। उर्दू में जुमला कहेंगे। बट मैथ में क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहता है इसमें? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स अलॉन्ग विद वन और मोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? हमारे पास जो है एक या एक से ज़्यादा नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके ज़रिए? प्लस माइनस के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? 2x + 3y। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल है, साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस से जुड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से -9p + 2r x² + 5x + 5x + 6, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरीके से काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ एक और चीज़ कोएफिशिएंट होती है। कोएफिशिएंट जिसको आपने पढ़ा होगा, ए कांस्टेंट नंबर बाय विच ए वेरिएबल इज़ मल्टीप्लाइड। यानी आपका जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो वो नंबर ही है कांस्टेंट की तरह, बट इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस तरीके से अलग है, ठीक है, नंबर की तरह, 6 की तरह, तो ये कांस्टेंट होगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है मेन डेफिनेशन आती है पोलिनोमियल की। ठीक है, यही हमने आगे डिस्कस करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या होती है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जो हमने पढ़ी है पीछे। उसमें क्या होगा? जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर से मुराद क्या है? वो 0 हो सकती है, 1 2 3, नेगेटिव नहीं हो सकती या बट्टे में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 4x + 1, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। 1/3xy। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास x नीचे पड़ा है, y नीचे पड़ा है। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो x को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद 6x² + 2x, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, होल नंबर हैं, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। आखिरी अगर आप देखें 6x की पावर -2 है, तो ये भी पावर हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर लिखा हुआ है 6x⁻² एंड 1/3xy आर नॉट पोलिनोमियल। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, यस और नो। हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि क्या जो हमारे पास नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो पोलिनोमियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी होगी जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं तमाम के तमाम उस एक्सप्रेशन के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर, वो क्या होंगे? उनकी पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी, 0 से आगे होंगे। ठीक है, ना ही बट्टे में हो सकती है, ना ही माइनस में हो सकती है। तो इसका आपने आंसर देना है यस और नो में, बट कंसेप्ट इसका होना लाजमी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 3x² + 1/x - 5।
इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 3x² है इसमें हमारे पास x की पावर क्या है वो पॉजिटिव है, यानी होल नंबर है, ये तो हमारे पास ओके हो गया। बट आगे देखें तो हमारे पास क्या है, x नीचे आ गया बटे के, इसका मतलब जब x ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन के खिलाफ है, पोलिनोमियल हमारे पास नहीं बन सकती। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, नो दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट है 3x रेज़्ड पावर 3 माइनस 4x² माइनस x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो तो ओके हैं। 3x की पावर 3 है, ये 3 होल नंबर है, पॉजिटिव है। माइनस 4x की पावर 2 है, ये भी हमारे पास क्या है, पावर होल नंबर है। बट जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास x की पावर तो 1 है, लेकिन जो साथ पड़ा है हमारे पास x स्क्वायर रूट, आप जानते हैं क्या होता है, उसकी पावर हमारे पास होती है 1/2। अब ये जो हमारे पास 1/2 है, हमारे पास होल नंबर नहीं है 1/2, ये रैशनल नंबर हो गया, बट्टे में आ गया। तो इसका मतलब एक टर्म भी हमारी अगर उस रूल को फॉलो नहीं करती तो हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल नहीं बन सकती। ठीक है, पावर में बट्टा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये हमारे पास जब ये सॉल्व होंगे आपस में तो ये बन जाएगा 3/2, फिर भी हमारे पास एक बट्टा ही आना है। हम इसको लिख सकते हैं, नो दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, दिस इज़ ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में x² माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसमें आपने ज़रा गौर से देखना है कि हमारे पास जो x² है इसकी पावर हमारे पास 2 है, x की, ये पॉजिटिव है, होल है। उसके बाद -3 है और x है, x की पावर अगेन 1 है, ये होल है। बट आगे देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हुए मिस्टेक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या थी, 1/2 थी। यहाँ पे 2 की पावर जो हमारे पास 1/2 बनेगी, तो इसका हमारे पास कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखना है, वेरिएबल की पावर को होल नंबर देखना होता है, पॉजिटिव देखना होता है, हमने इसको नहीं देखना कांस्टेंट को। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको आप साइड पे कर दें। हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, होल है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव होल है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे यस। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। अब हमारे पास ऊपर 3x है, इसकी पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 1 है, ओके हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, 2x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, -1। अब ये लग तो रही है कि हमारे पास ये पोलिनोमियल है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल नहीं कह सकते। इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, नो। तो हमारे पास इन 4 पार्ट्स में सिर्फ जो एक है थर्ड पार्ट, ये पोलिनोमियल बनी है, बाकी सारे क्या हैं, पोलिनोमियल्स नहीं हैं। आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में इसके क्वेश्चन 1 by 1 करेंगे, आपको समझ भी आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।